मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक समय की बात है जब एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे प्रश्न पूछने लगा। युवक ने कहा, भगवान, मैं जीवन में प्यार की तलाश में हूँ। कृपया मुझे प्यार और संबंधों के बारे में आपका उपदेश दें। गौतम बुद्ध ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बेटा, प्यार और संबंधों का आधार समय, बुद्धि, सहानुभूति और संजीवनी होती है। जब हम दूसरों के साथ प्यार और संबंध बनाते हैं तो हमें उनकी भावनाओं को समझने और सम्मान करने की क्षमता होनी चाहिए। प्यार का अर्थ होता है सहयोग, समर्थन और सम्मान। युवक ने गौतम बुद्ध के वचनों को गहराई से समझा और अपने जीवन में समर्थन और सम्मान के साथ प्यार का अनुभव किया। उसने सीखा कि सही प्यार और संबंध हमें संतुष्टि और खुशियों का अनुभव कराते हैं, जो भविष्य में हमें आनंद और समृद्धि की दिशा में ले जाते हैं। गौतम बुद्ध की इस गहराई से सीख ने युवक को प्यार और संबंधों के महत्व को समझाया और उसे सही दिशा में ले जाने में मदद की। उस युवक ने गौतम बुद्ध के वचनों का पालन करते हुए अपने जीवन में प्यार और संबंधों को संतुष्टि और सुख का स्रोत बनाया। उसने सीखा कि प्यार और सहयोग ही सच्चे संबंधों का आधार होता है। वह अपने साथी के साथ विश्वास, सम्मान और सहयोग में एक खुशहाल जीवन जीने लगा। गौतम बुद्ध की उपदेशों ने उसके जीवन को आध्यात्मिक संवेदनशीलता और समर्थन की दिशा में मोड़ दिया। उसने सीखा कि प्यार और संबंध धैर्य, समझ और सहयोग का परिणाम होते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही प्यार और संबंध हमें आनंद और समृद्धि की दिशा में ले जाते हैं। यदि हम अपने जीवन में गौतम बुद्ध के उपदेशों का पालन करें तो हम खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। उस युवक ने अपने संबंधों में एक नई प्रकार की समझ प्राप्त की, जो केवल आत्मीय और सांसारिक संबंधों के साथ ही सीमित नहीं थी। उसने आत्मा के साथ भी एक गहरा और प्रेमपूर्ण संबंध बनाया। उसने अनुभव किया कि सच्चे प्रेम का आधार समर्पण और सहयोग होता है, जो स्वार्थ और अहंकार को पार करता है। उसका यह नया अनुभव उसे गहरे ध्यान और आत्मविश्वास में ले गया। वह अपने साथी के साथ एक नया संबंध बनाने के लिए पूरी तरह से समर्पित और उनके प्रेम को स्वीकार करने लगा। गौतम बुद्ध की उपदेशों ने उसे एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया, जिसमें प्रेम और संबंध न केवल आत्मा के साथ बल्कि संपूर्ण सृष्टि के साथ भी होता है। यह प्रेम और समर्पण का उत्तम उदाहरण था, जो सच्चे प्रेम की महत्वपूर्ण और समर्पित भावना को प्रकट करता है। इस कहानी के जरिए हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे प्रेम का अर्थ होता है समर्पण, सहयोग और सम्मान। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन में संतुष्टि और खुशियों का अनुभव करने के लिए संपूर्ण आत्मा के साथ एकांत में प्रेम को स्वीकार करना चाहिए। उस युवक ने अपने नए विश्वास के साथ एक नया जीवन शुरू किया। वह अपने साथी के साथ एक परम साथी के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा के साथ भी एक अटूट जोड़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हुआ। उसने सीखा कि प्यार और संबंध न केवल दो व्यक्तियों के बीच होते हैं, बल्कि उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ भी एक जोड़ बनाना चाहिए। उसकी यह नई दृष्टि ने उसे आत्मा की अद्वितीयता और अनंतता को समझने में मदद की। वह अपने संबंध में एक नया समर्पण और सहयोग के स्तर पर पहुंच गया। गौतम बुद्ध के उपदेशों ने उसके जीवन में एक नई दिशा दी, जिसमें प्यार और संबंध केवल नाना व्यक्तिगत स्तर पर सीमित नहीं होते थे, बल्कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ भी एक गहरा और सांत्वनापूर्ण जुड़ाव बनाते थे। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे प्रेम का अर्थ है समर्पण, सांत्वना और सहयोग। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में संतुष्टि और खुशियों का अनुभव करने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक अटूट जुड़ाव बनाना चाहिए। उस युवक ने समझा कि प्रेम और समर्पण का अर्थ है स्वार्थ के बजाय दूसरों के हित में जीना। उसने आत्मा के साथ भी एक गहरा संबंध बनाया और इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। वह अपने साथी के साथ न केवल भौतिक स्तर पर संबंध बनाया, बल्कि आत्मा के साथ भी आध्यात्मिक संबंध को महत्व दिया। गौतम बुद्ध के उपदेशों ने उसे सार्थक और आनंदमय जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन किया। उसने समझा कि प्रेम का सच्चा अर्थ है समर्पण और सहयोग, जो केवल खुद को ही नहीं बल्कि परिपूर्णता की ओर ले जाता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रेम का असली अर्थ है समर्पण और सामर्थ्य।
यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में संतुष्टि और खुशियों का अनुभव करने के लिए आत्मा के साथ एक अटूट जुड़ाव बनाना चाहिए। उस युवक ने अपने नए जीवन के संगी के साथ एक नया चरित्र और आध्यात्मिकता का सफर शुरू किया। वह देखा कि प्रेम और समर्पण का अर्थ है अपने साथी के साथ आत्मा का एकता स्थापित करना। उसने समझा कि प्यार और संबंध न केवल भौतिक स्तर पर होते हैं, बल्कि उनमें आत्मा के साथ भी एक अटूट जुड़ाव होना चाहिए। उसका यह नया दृष्टिकोण उसे आध्यात्मिक आत्मविश्वास और नए संबंध में संतुष्टि का अनुभव कराया। वह अपने संबंध में अब एक नया समर्पण और सहयोग का स्तर प्राप्त कर चुका था। गौतम बुद्ध के उपदेशों ने उसे एक नई दिशा दी, जिसमें प्रेम और संबंध केवल दो व्यक्तियों के बीच ही सीमित नहीं थे, बल्कि उनमें आत्मा के साथ भी एक अटूट जुड़ाव होता था। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे प्रेम का अर्थ है समर्पण, सांत्वना और सहयोग। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में संतुष्टि और खुशियों का अनुभव करने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक अटूट जुड़ाव बनाना चाहिए। इस कहानी में हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रेम का असली अर्थ है समर्पण, सांत्वना और सहयोग। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में संतुष्टि और खुशियों का अनुभव करने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक अटूट जुड़ाव बनाना चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि आत्मा के साथ भी हमें संबंध बनाने की आवश्यकता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने आत्मा की अद्वितीयता को समझना और समाहित करना आवश्यक है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शांति और संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं, जो हमारे जीवन को आनंदमय और समृद्ध बनाता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि प्रेम और संबंध केवल दो व्यक्तियों के बीच सीमित नहीं होते हैं, बल्कि उनमें आत्मा के साथ भी एक अटूट जुड़ाव होता है। समर्पण, सांत्वना और सहयोग तीन महत्वपूर्ण शब्द हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समर्पण का अर्थ है किसी कार्य, व्यक्ति या आदर्श को पूरी तरह से समर्पित करना। यह अपने कार्य या विचारों को पूरी ईमानदारी और संकल्प से समर्पित करने का अर्थ होता है। इससे हम अपने कार्यों को पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ करते हैं और सफलता की दिशा में अधिक संभावनाओं को प्राप्त करते हैं। सांत्वना का अर्थ है दूसरों की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझना और उन्हें समाहित करना। यह दूसरों के साथ संवाद में योगदान करने, उनके समस्याओं को समझने और उनके साथ सहानुभूति और सहायता करने का अर्थ होता है। सांत्वना करना और प्राप्त करना एक स्नेहपूर्ण और सहयोगी समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सहयोग का अर्थ है एक दूसरे के साथ मिलकर किसी कार्य को संपन्न करना। यह दूसरों के साथ सहकार्य, समर्थन और सहायता करना है। सहयोग के माध्यम से हम समृद्धि और सम्मान के संबंध को बढ़ावा देते हैं, साथ ही समाज में एक संघर्ष और सहयोग की भावना को बनाए रखते हैं। इन तीनों गुणों का संयोजन हमें समर्थ, संवादित और समर्थित बनाता है, जिससे हम अपने और दूसरों के जीवन में खुशियां और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह तीन गुण समर्पण, सांत्वना और सहयोग हमें अपने जीवन में उत्पन्न करने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं। समर्पण, अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और उत्साह के साथ करें। अपनी क्षमताओं और संसाधनों को समर्पित करें ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। समर्पितता से किया गया कार्य संभवतः अधिक सफल होता है। सांत्वना, दूसरों की भावनाओं को समझें और समाहित करने का प्रयास करें। अपने परिवार, मित्र और समाज के सदस्यों के साथ खुशियों और दुखों को साझा करें। सांत्वना और सहानुभूति का अभ्यास करें ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। सहयोग, दूसरों के साथ मिलकर काम करें और उनकी सहायता करें। समूह कार्यों में भाग लें और आपसी सहयोग के माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त करें। अपने परिवार और समुदाय में सामूहिक कार्रवाई में योगदान करें और साथ में समृद्धि के लिए काम करें। ये गुण हमें सामाजिक, पारिवारिक और पेशेवर जीवन में समृद्ध और सफल बनाने में मदद करते हैं। इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए हमें निरंतर अपनाने की आवश्यकता होती है। यदि आपको इस वीडियो में प्रस्तुत की गई कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार से साझा करें ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हो सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को भी देख सकें।